ओम सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृत शांति शांति शांति। अथर्युम अग्निम नरो दीदिभिर अरण्यो हस्तच्युति जनयन्त प्रशस्तं दूरे दृशं गृहपतिं मथुरियम अथर्युम। अग्नि देवता है। नरा दीधिति भी हस्तच्युति अरण्यो। अग्निम नरो दीधितिम मथर्युम हस्तच्युति जनयन्त प्रशस्तं दूरे दृशं गृहपतिम मथर्युम। ये ये 10वां खंड है ना। जी। याज्ञिक लोग नर ना नरो नर प्रथमा का बहुवचन है। नर एक शब्द प्रथमा का एक वचन भी होता है, और नर ना नरौ नर कहेंगे तो प्रथमा का बहुवचन होगा। अग्निम दीधिति भी अरण्योर हस्तच्युति जनयंत प्रशस्तम। याज्ञिक लोग दीधिति अंगुलियों के लिए आता है, अंगुलियों से पकड़कर हस्तच्युति हाथों की गति द्वारा अरण्यों दोनों अरण्यों में से दूरे दृश्यम दूर से दिखलाई देने वाले अथर्युम सदा गतिशील प्रशस्तम अत्यंत प्रशंसा योग्य गृहपतिम गृहस्थ उपयोगी अग्नि को उत्पन्न करते हैं। दूरे दृश्यम का अर्थ है जो छिपी हुई है ना, दूर से दिखलाई देने वाली। अत सातत्य अपने धातु से सिद्ध करके इसका अर्थ अथर्युम अतनवंतम, इसका अर्थ किया है अतनवंतम। गृहपतिम अथर्युम अतनवंतम, अथर्यु की जगह अतनवंतम शब्द दे देते हैं, यास्क की अपनी शैली है। गृहपतिम कभी कभी वही शब्द रख देते हैं मंत्र का अर्थ करते समय। हस्तच्युति हस्त प्रच्युत्या, अब वो शब्द दे करके उसका एक और शब्द दे देते हैं पर्याय शब्द, जैसे हस्तच्युति मंत्र में पढ़ा है, लेकिन अर्थ करते समय हस्त प्रच्युत्या, हस्तच्युति ये तृतीया का एक वचन दिखा दिया। इसको हस्तच्युति को हस्त प्रच्युत्या अर्थ अनुवाद करके ये दिखा दिया कि हस्तच्युति जो है वो तृतीया के अर्थ में है, पूर्व सवर्ण हो रहा है। हस्तच्युति शब्द का जो टा आएगा उसको पूर्व सवर्ण हो रहा है। दीधितयो अंगुलयो भवन्ति धीयन्ते कर्मसु। दीधिति अंगुलियों का नाम है क्योंकि उनको कार्य में लगाया जाता है। धीयन्ते कर्मसु, जो अंगुलीवाचक बहुत सारे शब्द हैं, अंगुली नाम में पड़े, दीधिति भी होना चाहिए एक। अंगुली नाम होगी।
ये दिए हैं 22 नाम अंगुली के। अग्रुव, अन्व्यः, वृषः, क्षिपः, शर्या, रस्ना, दीधतया, अथर्यः, विपः, कक्ष्या, अवनया, हरित, स्वसार, जामया, सनाभया, योक्त्राणि, योजनानि, धुरः, शाखा, अभीशव, दीधितया, गभस्तया। ये सारे हैं। दीधिति भी है, गभस्ती भी है, अभीषु भी है अंगुली का नाम, योजनानि, योक्त्राणि, धुर, शाखा, जामया, सन्नाभया, ये सारे शब्द हैं। तो दीधिति भी यहाँ पर मंत्र है। अग्निम नरो, अग्नि को, अतनवंतम, गतिशील अग्नि को। अथर्यु का एक अर्थ अथर्व होता है। वो थर्व धातु गति अर्थ में है, अथर्व मानी जो स्थिर है। यहाँ अथर्यु शब्द, अथर्व और अथर्यु दो अलग अलग शब्द। अतनवंतम, गतिशील अग्नि को याज्ञिक लोग अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न करते हैं। दीधिति अंगुलियों का नाम है क्योंकि उनको कार्यों में लगाया जाता है। अरणि शब्द का निर्वचन यह है कि एने अग्नि प्रपृतो भवति। इन दोनों के भीतर अग्नि पहुंचा हुआ अर्थात व्याप्त होता है। दो अरणी होती हैं। अरणी एक नीचे उत्तरारणी, एक अधरारणी। ऊपर वाली जो अरणी होती है उत्तरारणी और एक अधरारणी। कैसे होता है? जैसे चित्रकारिता तो मेरे को नहीं आती। ये जो है अब यहाँ पर एक वो कर देते हैं, यहाँ पर वो गोल गोल काट करके बना देते हैं और इसके ऊपर उसको इसमें बिठा देते हैं। और यहाँ एक ये गोल गोल दिखाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको? चित्रकार कैसे बनाएंगे इसको? ये तो बड़ा कठिन हो गया। इसको यदि गोल दिखाना हो ऊपर डंडा, तो हमारे को कैसे पता लगेगा कि ये गोल बना दी? मतलब ऐसे ऐसे बोलना, गोल गोलाई में जैसे ऐसे ऐसे जब हम रही चलाते हैं ना, हाँ। ये तो अधरारणी होगी और ऊपर जो है सीधा ही लाइन बनता है, ऊपर ऐसा गोल दिखा है। इसी दोनों सर्कल की साइड लाइन। हाँ, ऊपर गोल दिखा, नीचे इसको भी गोल बना नहीं सकते हैं। वो दिखेगा ना जब गोल गोल सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? गोल ही दिखेगा, दो लाइन चलते पड़ेगी। हाँ, सर्कल के गोल से। ये जो कोई रस्सी बंधने वाला वो होता है उसी का कह रहे हैं। हाँ, जो हम रही नहीं होती है जब हाँ। हम चलाते हैं। सीधी दो लाइन बनेगी पूरी, जिसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो उस पर निर्भर करता है। वो कैसा बनता है। ये सीधा यहाँ दिखेगा ऐसा। दिखेगा। और ये नीचे वाली जो है ना, फ्रंट व्यू तो ऐसा ही आएगा। ये जो नीचे वाली जो है इसको अधरारणी कहते हैं और ऊपर वाली जो है उसको उत्तरारणी कहते हैं। और एक रस्सी इसके इसके अंदर रस्सी डालेंगे और वो रस्सी एक तरफ तो पति बैठता है, एक तरफ पत्नी बैठती है और खींचते हैं बहुत तेजी से। हिम्मत चाहिए बहुत। फिर वो नीचे अग्नि यहाँ पर जलेगी। नीचे वाली जो है ना उसमें थोड़ी सी धुआं निकलेगी। फिर उसमें रुई थोड़ी रख देते हैं तो वो फिर जल जाती है। रुई को उसमें फिर जहाँ यज्ञ करते हैं ना, ऐसे परंपरा में कुछ सिंबल बनाए हैं कि उत्तरायणी अधरायणी और ऐसे घर्षण से अग्नि पैदा होती है उसको दिखाते हैं। नीचे क्या पत्थर का रहता है? नहीं, ये लकड़ी का। नीचे वाली भी लकड़ी, ऊपर वाली भी लकड़ी। बहुत मेहनत करना। पत्थर हो तो फिर भी जल्दी हो। लकड़ी में अग्नि निकालनी है।
कोई लकड़ी विशेष होता है या किसी भी? नहीं, सामान्य रूप से किसी कोई विशेष भी होता होगा, पर बहुत मुश्किल है। हमने तो एक बार देखा अपने जीवन में। उनसे वो हो ही नहीं रहा था। वो जो था ना, हो नहीं रहा था। तो फिर कोई शक्तिशाली तेजी से घूमना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे तो, ढीले ढीले करेंगे तो कहाँ आग नहीं उठेगी। बहुत तेजी से यदि हम घर्षण करेंगे ना, तो उसमें फिर धुआं उठने लगता है। तो वही है, गृहपतिम अतनवंतम। अग्नि को याज्ञिक लोग अरणि मंथन द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो उसको दिखाया है यहाँ पर हस्तच्युति, हाथों की गति के द्वारा। हस्तच्युति है ना, ऐसे ऐसे देखो, ये हस्तच्युति है। रस्सी डली हुई है तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे। दो लोग कैसे करते हैं? एक तो घुमाता है, वहां तो दो बिठाते हैं। दो रस्सी होती होंगी या दोनों तरफ बैठे हुए होंगे, तो इसके हाथ में तो उसके हाथ में इधर खींचेगा तो उसका एक हाथ निकल जाएगा, और ये इधर खींचेगा तो दूसरे का उसका हाथ निकल जाएगा। हम्म। तो उनको कार्यों में लगाते हैं। दीधीति इसलिए कह रहे हैं, धीयन्ते कर्म से, ये निर्वचन कर दिया। अरणि प्रत्रिता इन्हें अग्नि, ये अरण्य शब्द का निर्वचन किया। प्रतिरिता इन्हें अग्नि, इन्हें माने इन दो अरण्यों को अग्नि प्रतिरिता प्राप्त हुआ हुआ होता है। इन दोनों के भीतर अग्नि पहुंचा हुआ था। प्रतरिता, प्रतरिता शब्द जो है वहां भी आया ना, एक दिन हम देख रहे थे, कौन सा शब्द था? प्रतरिता। एक दिन अप्रतरिता आया। उनको, उसको जो प्राप्त हुआ नहीं है तो अप्रतरिता, प्राप्त हुआ है तो प्रतरिता। दोनों अरणियों में अरणि प्रतरिता एने अग्नि, एने द्वितीय द्विवचन है। अग्नि, अरणि जो है वो द्विवचन है, ये भी द्वितीय द्विवचन है। अग्नि द्वितीय द्विवचन और एने भी द्वितीय द्विवचन है। समरणात् जायते इतिवा। दूसरा एक निर्वचन देते हैं, इन दोनों के समरण मानी संघर्ष से, रगड़ से अग्नि उत्पन्न होता है। इन दोनों के भीतर अग्नि पहुंचा हुआ, व्याप्त तो होता है, दोनों के, दो अरणियों के भीतर। समरणात् जायते इतिवा। हस्तच्युति हस्त प्रच्युत्या जनयंत प्रशस्तम दूरे दर्शनम। दूर से दिखाई देने वाले प्रशस्त अग्नि को पैदा करते हैं। अग्निम नरोदी दितिभिररण्योस्त प्रच्युति जनयंत प्रशस्तम दूरे दृशम गृहपतिम मथर्युम। हाँ, तो 11वां खंड है। एकया प्रतिधा अपि अपिबत साकम सरांसि त्रिंशतम इंद्र सोमस्य काणुका। काणुका शब्द है ये, नैगम कांड का काणु का शब्द अनवगत संस्कार है, अनेकार्थक है। यास्क ने 3 प्रकार से व्याख्या की है, एक याज्ञिक पक्ष से, दूसरी नैरुक्त पक्ष से। 2 प्रकार की व्याख्या तो ये की हैं। इनमें से काणुका का संबंध मंत्र के सोमस्य पद के साथ किया है। मंत्र में इंद्र के द्वारा 63 सरांसी सोमस्य काणुका, सोम के 30 सरों के एकया प्रतिधा, एक ही बार में एक साथ अपिपद पान किए जाने का वर्णन पाया जाता है। इंद्र के द्वारा 63 सरांसी सोमस्य काणुका, सोम के 30 सरों के, जो 30 तालाब वो थे, बड़े बड़े तालाब थे ना, उनको एकया प्रतिधा, एक ही बार में एक साथ पीने के बाद कही गई है। याज्ञिक लोग इसकी ये व्याख्या करते हैं कि सोमस्य काणुका, सोम के प्रिय इंद्र के लिए
माध्यन्दिन शब्द में 30 पात्रों में सोम रखा जाता है। उन 30 पात्रों को ही मंत्र में 30 सर 63 सरांसी कहा है। इस पक्ष में काणुका का अर्थ कांत कहा है। दूसरे नैऋत्य पक्ष में इस मंत्र में इंद्र पद से सूर्य का ग्रहण किया। सोम का अर्थ चंद्रमा। कृष्ण पक्ष के 15 दिन और 15 रात मिलाकर 30 सर 63 सरांसी कहे जाते हैं। कृष्ण पक्ष में सूर्य सोम रूप चंद्रमा के 63 सरांसी 30 अहोरात्रों में होने वाले कलाओं का पान कर जाता है, ये अर्थ किया गया है। इस पक्ष में काणुका के एक कांतकानी, क्रांतकानी, कृतकानी ये 3 अर्थ होते हैं। चंद्रमा के वे 30 अहोरात्रों में व्याप्त रहने वाली कलाएं। कांतकानी अति मनोहर है। चंद्रमा की वे 30 अहोरात्रों में व्याप्त रहने वाली कलाएं कांतकानी अति मनोहर तथा क्रांतकानी सूर्य के द्वारा चंद्रमा में संक्रांत होने वाली हैं। कृतकानी अथवा सूर्य से प्राप्त होने के कारण वे चंद्रमा की असली कला न होकर कृतकानी बनावटी कलाएं। इस पक्ष में इंद्रा सोमस्य 63 काणुका सरांसी एकया प्रतिधा पिबत सूर्य चंद्रमा की 30 दिन रातों में व्याप्त रहने वाली काणुका सरांसी सुंदर अथवा सूर्य से संक्रांत होने वाले तथा कृतक बनावटी सरांसी कलाओं को एक साथ पान कर जाता है, यह अर्थ होता है। इस प्रकार काणुका शब्द के यहाँ तक 4 अर्थ हुए। इनके अतिरिक्त काणुका पद का एक और भी अर्थ है, वह है यथेच्छ, जी भरकर। इंद्र ने सोम के 30 सरों को काणुका अपिबत कणे हत्या पिबत जी भर करके पी लिया। इंद्र को सोम जो है सबसे ज्यादा प्रिय है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने तो सोमपान, इंद्र का सोमपान वही है ब्रह्मचर्य विद्या। इंद्र को सबसे ज्यादा प्रियतम चीज जो है सोम है, अर्थात हमारे शरीर में भोजन आदि से उत्पन्न जो सारभूत तत्व है उसको सोम कहा है, वही इंद्र को सबसे प्रिय है। और उसको स्पष्ट करते हुए तावत युवती यावदस्य अभिलाषो निवृत्ता श्रद्धा प्रतीयता है। जी भरकर यथेच्छ पान किया। कणे हत्य पिबती, कणे हत्य से संबंध रखने वाला काणु का शब्द का एक छठा अर्थ व्यास दिया है। कणे घाता, कणे हता, कांति हता, कांति से प्रभावित। काणु का शब्द के 6 अर्थ यास्क ने किए। इनके अनुसार उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए गए मंत्र का अर्थ ऊपर दिया है। 6 अर्थ किए यास्क ने। एकया प्रतिधा अपिपत साकम सरांसी 63। इतना पढ़ने के बाद जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो सरलता से शब्दार्थ हमारे को प्रतिभाषित हो जाता है। इंद्रा सोमस्य काणु का, इंद्र जो सोम के 63 सरांसी 30 जो सर है, सोम के 30 प्याले। काणु का सोम प्रिय इंद्र ने, सोमस्य काणु का, सोम से प्यार करने वाले इंद्र ने काणु का एकया प्रतिधा, एक ही बैठक में, प्रतिधा एक ही बैठक में, साकम एक ही साथ, 63 सरांसी 30 सर सोम के 30 प्याले पी डाले। ये याज्ञिक पक्ष का अर्थ हुआ। एकेन प्रतिधानेन अपिबत साकम सह, एक ही बैठक में साकम एक साथ पी लिया। सोमस्य काणु का सरांसी का विशेषण है। कैसे सरांसी? मनोहर या कांतकानी, अर्थात इंद्र को प्रदान किए हुए मनोहर, अथवा कृतकानी अर्थात इंद्र के लिए बनाए गए। क्रांतकानी, कृतकानी। इंद्रा सोमस्य काणु का, इंद्रा सोमस्य कांता इति वा, सोम के 30 सराओं को इंद्र ने एक साथ पी डाला। ये काणु का पद के 3 अर्थ हुए। उसकी चौथी व्याख्या करते हैं। अथवा इंद्र सोम के काणु का अर्थात कांत प्रिय इंद्र ने पान कर डाला। इंद्र सोम के काणु का अर्थात कांत इंद्र
सोम के कांत प्रिय इंद्र ने पान कर डाला। तत्र आकणे घाता इति वा कणे हता कांति हता इति वा, जब तक उसका मन भर नहीं गया, पूरा तृप्त हो गया, उतना पान किया। इंद्रा सोमस्य कांता इति वा आकणे घाता इति वा, और कणे हता और कांति हता तत्र एतद् याज्ञिका वेदयन्ते। त्रिंशद उत्पात्राणि माध्यम दिने सवने एक देवतानि। याज्ञिक लोग ऐसा बताते हैं कि माध्यम दिन सवन यज्ञ विशेष में एक ही देवता इंद्र के लिए, माध्यम दिन सवन यज्ञ विशेष में एक ही देवता मानी इंद्र के लिए 30 उक्त पात्र जिनमें सोमरस भरा जाता है। माध्यम दिन सवन यज्ञ विशेष को होते हैं माध्यम दिन सवन। माध्यम दिन सवन, प्रातः सवन और तृतीय सवन, 3 सवन होते हैं। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन। मेरे ध्यान ने उसकी व्याख्या ऐसे की है, 25 साल तक कोई ब्रह्मचारी रहता है, प्रातः सवन पूरा किया। 36 वर्ष तक जिसने ब्रह्मचर्य धारण करके वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, मध्यम दिन सवन। 48 वर्ष तक जिसने ये काम किया, तृतीय सवन। एक ही समय एकेन प्रतिधानेन, एक ही बैठक में पान किया, उन्हीं को यहाँ इस मंत्र में सारांश कहा। तत्र याज्ञिका वेदयन्ते त्रिंशद उक्त पात्राणि माध्यम दिने सवने एक देवतानि तानि एतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति। एतस्मिन् काले, इस काल में एक ही प्रतिधान के द्वारा पीते हैं। तानि अत्र सारांसी उच्यन्ते। त्रिंशद अपर पक्षस्य अहोरात्रा त्रिंशद पूर्व पक्षस्य इति नैरुक्ता। त्रिंशद अपर पक्षस्य अहोरात्रा, अपर पक्ष के अहोरात्र हैं। अपर पक्ष उत्तर पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष। तत्र त्रिंशद उक्त पात्राणि माध्यम दिने सवने एक देवतानि तानि एतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति। एक ही समय एकेन प्रतिधानेन, एक ही बैठक में प्रतिधान पिबन्ति, नी को यहाँ इस मंत्र में सारांशी। उत्तर पक्ष त्रिंशद अपर पक्ष से अहोरात्रा त्रिंशद पूर्व पक्ष से इति नैरुक्ता। उत्तर पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष। उत्तर पक्ष कृष्ण पक्ष होता है और पूर्व पक्ष ये होता है। दक्षिण भारत में है अभी ऐसा, इधर नहीं। उत्तर में पहले कृष्ण पक्ष है, बाद में शुक्ल पक्ष। लेकिन महर्षि दयान ने अपनी संस्कार विधि में अमावस्या पर 30 संख्या डाली। नहीं तो गुजरात और महाराष्ट्र से उधर देखेंगे तो ऐसा ही 15 दिन का फर्क है महीने। तो हमारा महीना जब खत्म होता है उसके 15 दिन बाद होता है। हाँ, जैसे यहाँ माघ खत्म होंगे ना, माघी पूर्णिमा हुआ है, उनका माघ दिन 14 दिन 13 दिन तक। हाँ, वैसे ही बता रही सब जगह की दो है। उत्तर भारत में अभी खत्म होता है, मतलब पूर्णिमा में, उधर अमावस्या। पूर्व पक्ष और अपर पक्ष 2 पक्ष है ना, तो शुक्ल पक्ष को पूर्व पक्ष और कृष्ण पक्ष को अपर पक्ष, ऐसे निरुक्त में तो ऐसे दिखाया। त्रिंशद अपर पक्ष से अहोरात्र त्रिंशद पूर्व पक्ष से 30 अहोरात्र अपर पक्ष के 30 होंगे, 15 दिन 15 रात मिला करके हैं। उत्तर पक्ष मानी कृष्ण पक्ष के
15 दिन 15 रात अहोरात्र होते हैं, और 30 अहोरात्र पूर्व पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष के होते हैं। उनमें से जो चंद्रमा की प्रथम पक्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली रश्मियां होती हैं, उनको पिछले कृष्ण पक्ष में सूर्य की रश्मियां पान कर जाती हैं। इसी को यहाँ 30 सरों का पान कहा है। इस आशय का निम्न मंत्र भी पाया जाता है। तद्यायिताश्चंद्रमस्य चंद्रम तद्यायिताश्चंद्रमस्य आगामिन्या आपो भवन्ति रश्मयस्ता अपर पक्षे पिबन्ति। अपर पक्ष में कृष्ण पक्ष में पी, ये तो यास्क तो वही मान रहा है ना, चंद्रमा की जो अपर पक्ष में पान करने की बात कही है ना, तो अब पान करने का अर्थ है कि उसकी जो रश्मियां उनको पी जाता है, अर्थात अंधेरा हो जाता है। तथापि निगमो भवति यम अक्षितिम अक्षितया पिबन्ति। स्थिर न रहने वाले चंद्रमा की रश्मियों को अक्षितया अर्थात सूर्य में स्थिर रहने वाले सूर्य रश्मियां पान कर जाती हैं। अक्षिति मानी स्थिर न रहने वाली चंद्रमा की जो रश्मियां हैं, अक्षितया अर्थात सूर्य में स्थिर रहने वाली सूर्य रश्मियां पान कर जाता है। क्या दिखाया? यम अक्षितिम अक्षितया पिबन्ति तम पूर्व पक्षे आप्यायन्ति तथापि निगमो भवति यथा देवा अंशुम आप्यायन्ति। देवता लोग सूर्य किरणें उस चंद्रमा को परिपूर्ण बनाते हैं। उस चंद्रमा को परिपूर्ण करते हैं। प्रथम पक्ष शुक्ल पक्ष में उस चंद्रमा को परिपूर्ण करती हैं। तो इस विषय में भी वेद में मिलता, इस विषय में भी वेद में मिलता है। देवता लोग अर्थात सूर्य किरणें उस चंद्रमा को परिपूर्ण बनाते हैं। देवा देवता लोग अंशुम आप्यायन्ति चंद्रमा को बढ़ाते हैं। ऐसा कहा है कि एक सुषुम्ना नाम की रश्मि, जाति में एक वचन, सुषुम्ना नाम की रश्मि चंद्रमा को प्रकाशित करती है। पीछे तत्र एतद् याज्ञिका वेदयन्ते त्रिंशदुक्त पात्राणि माध्यम दिने सवने एक देवतानि। माध्यम दिने सवने एक देवतानि, एक ही देवता इंद्र के लिए। माध्यम से एक देवतानि है वो, त्रिंशद पात्र इंद्र के लिए है वो सारे, एक देवतानि का है यहाँ। यास्क ने तानि तस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति। एक ही बैठक में तानि एतस्मिन् काले इस समय एक ही बैठक में पिबन्ति। किम पिबन्ति? तानि एतस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति। एक ही समय एक बैठक में ही पान किया जाता है। याज्ञिक लोग ऐसा मानते हैं कि माध्यम दिन सवन में एक ही देवता के लिए, एक एक ही देवता के लिए सवने एक देवतानि त्रिंशत् पात्राणि तानि तस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति। पीयन्ते होना चाहिए था, पिबन्ति। तानि एतस्मिन् काले एक बैठक में ही पिया जाता है। इन्होंने तो ऐसा ही अर्थ किया, वैसे हिंदी वाले ने तो एक ही देवता के लिए 30 उक्त पात्र जिनमें सोमरस भरा होता है, उनको एक ही समय एक ही बैठक में पान किया जाता है। पिबंती का अर्थ किया, पान किया जाता है। पीयंते अर्थ कर दिए आप लोगों की पुस्तक में, पीएनते अर्थ पीएनते लिख दिया। अच्छा, तो मैंने भी सही नहीं अर्थ निकाला है, तो पिबंती पर पीयंते अर्थ दे दिया।
याज्ञिका ऐसा, याज्ञिक लोग ऐसा बतलाते हैं, वेदयन्ते त्रिंशत् उत्पात्राणि माद्यन्ते सर्वे देवतानि तानि तस्मिन् काले केन प्रतिदानेन पिबन्ति पीयन्ते तानि यत्र सरांसि उच्यन्ते। त्रिंशत् अपर पक्ष से अहोरात्र, त्रिंशत् पूर्व पक्ष सीधी नैरुक्ता, रात दिन मिलाकर के 30 अपर पक्ष और पूर्व पक्ष। तदिया एतास क्या है ये? तदिया एतास चांद्रम, चांद्रमस्याः आगामिन्या आपो भवन्ति। चांद्रमस्या कहा है क्या? चंद्रमा से, चांद्रमस्या चंद्रमा की प्रथम पक्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली रश्मियां होती हैं। चांद्रमस्या आगामिन्या आपो भवन्ति रश्मय रश्मया ता अपर पक्षे पिबन्ति। यहाँ भी पीयन्ते होगा फिर। जो इस चंद्रमा की आने वाली रश्मियां हैं, उनको पिछले कृष्ण पक्ष में सूर्य की रश्मियां पान कर जाती हैं। अपर पक्षे पिबन्ति ता या एता चांद्रमस्य आगामिन्या आपो भवन्ति रश्मया ता अपर पक्षे पिबन्ति। ता वे रश्मियां ता रश्मया पिबन्ति कर्ता पद है क्या? ता इन्होंने तो यही लिया। ताः रश्मि अपर पक्षे मानुषाणां कृष्ण पक्षे पिबन्ति सूर्य रश्मियाः। हिंदी भी देते हैं वे। हम्म ताः रश्मि ऐसा लिखा। ता रश्मय अपर पक्षे पिबन्ति। ये पूर्व पक्ष अपर पक्ष यहाँ भी आया है दूसरे अष्टाध्यायी के काशिका के दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में। ये दिया है हेमंत शिशिरा और रात्रे छंदसी। हेमंत शिशिर और रात्रे छंदसी विषय पूर्वलिंगम भवति। हेमंत शिशिरो ऋतूनां प्रीणामि अहोरात्रे इदं ब्रूम पर्वलिंगता अपवाद अर्थात देशस्य न निपातनम तेन द्विजम अदंत वचनांतरे पूर्वलिंगता पूर्व पक्षा स्थितया पर पक्षा पुरीशम अहोरात्राणि इष्टका। पूर्व पक्ष चितियां हैं, अपर पक्ष पुरीश है। जैसे हम वो बनाते हैं ना चबूतरा आदि, तो अहोरात्र इष्टका होती है। पूर्व पक्ष रद्दे होते हैं, रद्दे एक के ऊपर एक ईंट रखते हैं। और अपर पक्ष पुरीश होता है, उसको सीमेंट या मिट्टी या जो भी बीच में उसको डालते हैं। अपर पक्ष को पुरीश बताया, पूर्व पक्ष को ईंट। नहीं, ये अहोरात्राणि इष्ट का पूर्व पक्षाश्चितया। पूर्व पक्ष अपर पक्ष, पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष, अपर पक्ष कृष्ण पक्ष। दार्शनिक जी बता सकते हैं कि ये अंतर क्यों है, या ये भी बता सकते हैं राजकुमार जी कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में और कौन सा ठीक है, ये पूछ सकते हैं। मैं राजकुमार आदि तिरानवे 136 तिरानवे 13 13 13 13
3500। तो आर्य जी प्रणाम। गुरुकुल खानपुर, गुरुकुल खानपुर से बोल रहा हूँ। आर्य जी प्रणाम। ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत उत्तर भारत में जो 15 दिन का अंतर है, वो आपके हिसाब से ये दक्षिण भारत वाला ठीक है या उत्तर भारत वाला? नहीं, दक्षिण भारत वाला ठीक है महाराज जी। ऐसा है ना, पता क्या है, देखो आप इसमें देखोगे ये जो नववर्ष है वो ये शुरू करते हैं चैत्र शुक्ल पंथी बताते अपने यहाँ पे। हाँ अपने यहाँ पे भी जो उत्तर भारत में है वो साल जो शुरू होता है, वर्ष जो प्रारंभ होता है वर्ष का, वो चैत्र शुक्ल पंथी बताते होता है और अगला महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। अब आप ये बताइए कि वर्ष तो शुरुआत हो रही है उसकी, प्रारंभ हो रहा है शुक्ल पक्ष से और महीने का प्रारंभ हो रहा है कृष्ण पक्ष से, ये कैसे संभव है? हाँ। आप इसमें देखिए त्रुटि है, इसमें 15 दिन की त्रुटि है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये इसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? पट्टे पुजारी इनकी नौबी है, ये नहीं करते थे। उनको क्या लाभ है इससे? आपका ज्ञान मिले। ये जो अभी नववर्ष शुरू होगा ये चैत्र शुक्ल पंथी बता दे होगा हाँ और अगला चैत्र शुक्ल पंथी बताए 15 दिन के बाद ही यानी बैसाख शुरू कर देंगे। जैसे चैत्र शुक्ल पंथी बता दे शुरू हुआ वर्ष और 15 दिन के बाद ही बैसाख शुरू कर देते। अच्छा, हाँ, ये त्रुटि है, बहुत बड़ी त्रुटि है। तो आप लोगों का विषय है, आप लोग ठीक करो इसको। हाँ नहीं, लगे हुए हैं महाराज जी, इसमें लगे हुए हैं। बड़ी जैसे आपने संज्ञान लिया ना, इस तरह से विद्वान जो संज्ञान लेंगे ना तब हमारी मेजोरिटी बनेगी। पिछले साल तो काफी लोगों ने संज्ञान लिया है, जी जी। बड़ा साथ दिया है और ये आगे तक पहुंची है बात। हाँ जो कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी है वो पाती है, वो मैं आपको उसका वो भेजूंगा लिंक। वो कहते हैं कि आप धार्मिक जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उसको मार्ग पे ले जा रहे हैं, आप उनका धर्म करें, ऐसा सीआरटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ। हाँ हाँ। कमेटी भारत सरकार की है जो 1957 में बनी थी, तो उसका उन्होंने उसमें दिया हुआ है। जी जी। और ये नंबर आपका ही है महाराज जी? हाँ जी। तो पूर्व पक्ष जो है ना, वो पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष होता है और उत्तर पक्ष कृष्ण पक्ष होता है। हाँ, तो देखिए जैसे शुक्ल पक्ष से ही महीना का भी शुरुआत होती है और वर्ष की भी होनी चाहिए। जो अमावस्या है ना जी, उसको महीने का अंतिम दिन होता है। वो अमावस्या जो है किसी भी माह का अंतिम दिन होना चाहिए और ये करते हैं पूर्णिमा को इन्होंने पूर्णवासी कहना शुरू कर दिया, मास पूर्ण हो रहा है, जबकि पूर्णिमा को मास कभी खत्म नहीं होता। आप वैसे भी देखोगे दिन की जो शुरुआत होती है 1 2 3, अगर 24 घंटे में लगाएंगे, पहला घंटा जो आएगा वो चांदने का आएगा, वो प्रकाश का आएगा, प्रकाश से उसकी तरफ चलेंगे और 24वां जो घंटा है वो होगा अर्धरात्रि। मैंने कभी सुना था कि ये जो यज्ञ का प्रारंभ है वो सायकाल से होता है और सुबह समाप्त होता है। इसमें कैसे संगति बैठेगी? नहीं, परंपरा में ऐसा है कि यज्ञ की शुरुआत सायकाल से होती है और प्रातः काल उसकी पूर्ति होती है। नहीं नहीं, देखो यज्ञ की तो महाराज जी आप मतलब सुबह ही से यज्ञ करते हैं सब गुरुकुलों। नहीं 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 नहीं, वो शुरुआत रात को नहीं, सायकाल सूर्यास्त से पहले
सूर्यास्त से पहले शुरुआत होती है, उसकी पूर्ति। बात नहीं होती, तो ये सब तो दिन में 2 बार या अगर हम करेंगे प्रातः और सायकाल, सायकाल का तो अंतिम है। नहीं नहीं नहीं, वो पहले दिन का शुरुआत सायकाल से है और अगले दिन पर उसकी समाप्ति है। आप पूछना किसी याज्ञिक, बड़े याज्ञिक से। ठीक है जी, ठीक है, ठीक ठीक हाँ, ठीक है, मैं इसका समाधान ये देखते हैं। इसका खोजो आप हैं। बाकी अब जो महीना है वो कल पक्ष से शुरू होता अच्छा, है। महर्षि दयानंद ने भी अमावस्या को 30 संख्या लिखी है। तीन संख्या है वो, और ये पूर्णमासी करते हैं पूर्णिमा को। पूर्णमासी कहना चाहिए, कर दिया मास करते हैं। पर वो काशिका आदि में पूर्ण माह, पूर्ण, इसमें मास पूरा होता है। माह मानी चंद्रमा, हाँ जी, चंद्रमा पूरा होता है जिसमें, उसको पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा, इनमें पूरा पूरा हो गया। मास नहीं, मास मानी, माह मानी चंद्रमा। देखो, हाँ, ये तो अच्छा लगा आपको, है? जी जी, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो मुझे। और हाँ, और मैं जल्दी आऊंगा आपके वहाँ, दर्शन करूंगा, क्योंकि पंचांग भी देने हैं और आपके दर्शन भी करते हैं। आपका आपका हंसता हुआ चेहरा बड़ा अच्छा लगता है। और ये ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो, ऐसे ही कहते रहो, तो मैं हंसता ही रहूंगा सुरेश भाई। जी जी जी, बहुत अच्छा है। तुम्हारा तो ये तो दार्शनिक जी वाले पक्षधर तो दक्षिण वाले को ही महत्व दे रहे हैं। यम अक्षितिम, एक एक व्यक्ति जिसको महत्व देता है, इतना ज्यादा उसको महत्व देता है कि इसी में सारे अस्तित्व का भला छिपा हुआ बैठा है। ऐसा नहीं देखेंगे तो वो प्रवृत्ति नहीं होगी वहां। उत्तर भारत के कैलेंडर में अब नववर्ष उस समय से नहीं मानते हैं जिस समय से ये कह रहे हैं, होली से मानते हैं। होली, फाल्गुन पूर्णिमा है ना, हाँ उसके ठीक बाद में प्रतिमा आती है, हाँ। उसको मानते हैं उत्तर भारत में साल में पहले। नववर्ष प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा से नहीं मानते। चैत्र प्रतिपदा ही है वो दिन, उत्तर भारत। अच्छा, और ये बोले नववर्ष शुरुआत 15 दिन में पूरा कर देते। उत्तर वाला होता है ना, उसको नववर्ष के, यहाँ का जो नववर्ष है वो तो होली के ठीक बाद वाला दिन, मतलब होली ही है वो बेसिकली। होलिका दहन है जो पूर्णिमा को होता है, उस दिन होली। हाँ, तो यहाँ का नववर्ष तो होली से शुरू होता तो इन्होंने वो कह दिया। है। ये तो पूर्वी दक्षिण भारत का वर्ष, और हो सकता है कैलेंडर में अभी चल रहा हो, बट सामान्य जो हमारी लोक परंपरा है उसमें तो होली को पहला दिन मानते पर मैं तो दूसरे एंगल से चीजों को देख रहा हूँ। मैंने कहा एक व्यक्ति, मुझे पहले लगता था पहले मान लो बाद में मान लो, क्या आफत आ गई। पर ये जो जो जिस विद्या में लगा हुआ है ना, वो इतना महत्व देता है उसको कि सारे अस्तित्व का भला बस इसी में छिपा हुआ है। ये यदि काम नहीं हुआ तो सारा अस्तित्व डगमगा जाएगा, सारा फेल हो जाएगा सब कुछ। इतना महत्व दिए बिना प्रवृत्ति नहीं होती है। जिसको जो चीज इतनी महत्व दिखाई देती ना, कभी मैं ये सोचता था कि अष्टाध्यायी महाभाष्य को दुनिया में इसको ही प्रचार करना चाहिए, इसको ही पढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही घाटा हो जाएगा। और वो कहते हैं झा साहब हमारे बिमली जी कि मेरा काबू चले तो तर्क संग्रह जो पुस्तक है ना, तर्क संग्रह, सारी यूनिवर्सिटियों में मैं जिस तरह से देखता हूं इसको, ऐसे पढ़ाना चाहिए इसको। तर्क संग्रह को ही वो पूरा पूरे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा वो मान रहे हैं।
तो वैसे चलता है ये। अध्रिगु मंत्रो भवति। चलो अभी तो पूरा कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अनुगृहीता सादरं नमो नमः अनुगृहीतस्।